तो मैं हूं अमृता अजीज और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल नेशन मेकर को। दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं दुनिया के कुछ संगठन के बारे में जो कि G4 के नाम से जाना जाता है। G7, G8, G20 और OPEC 14 के बारे में मैं आज आप लोगों को कुछ समझाता हूं, कुछ बताता हूं। G4 जो कि 4 देशों का संगठन है दोस्तों, जिसमें ब्राजील, इंडिया, जापान और जर्मनी आता है। ये 4 देश आखिर क्या कार्य करते हैं उसके बारे में मैं जान लूँ। जैसे कि ये UNSC यानी यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ये चारों देश सदस्य हैं और एक दूसरे के जो है सपोर्ट करना पड़ता है इन चारों देशों में से। उसके बाद G7 का बात कर लूँ। G7 जो है विकसित देशों में आता है। विकसित देशों में मतलब हर तरह से ये देश जो है विकसित है। शिक्षा में हो गया, परिवहन में, टेलीकॉम में, उसके बाद जो है स्वास्थ्य में, सब तरह से विकसित है। मात्र 7 देशों का मतलब लिस्ट है, जिसमें से अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान। बाद में जुड़ा दोस्तों रूस जुड़ने के बाद G8 हो गया, यानी ग्रुप 8 देशों का एक संगठन हो गया जिसमें विकसित देशों का लिस्ट हो गया। उसके बाद जो है रूस जो है कुछ खुरापाती दिमाग लगाने लगा, जो कि रूस का बगल में एक देश था, उसमें कुछ मतलब वार करने लगा कुछ, तो इसीलिए जो है और सब देश मिल करके जो है रूस को 2014 में इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया। यानी G7 अभी मात्र ग्रुप 7 है विकसित देशों का लिस्ट में दोस्तों। उसके बाद में बता दूं आपको विकासशील देश आखिर क्या क्या, कौन सा देश है। विकासशील देश है मतलब विकासशील देशों के लिस्ट में जो कि इंडिया भी आता है, चीन भी आता है। इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया जो है विकासशील देशों के अंतर्गत आता है दोस्तों। उसके बाद में आपको बता दूं इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ दोस्तों। इंडियन इकोनॉमी के बारे में जैसे कि 27% लोग अभी भी इंडिया में ऐसे हैं जो कि BPL हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे में 27% लोग हैं। अगर किसी देश को विकसित बनना है तो ये 3 मुख्य चीज़ है जिसमें जो है अच्छा उसको करना होगा, तब वो विकसित देशों के अंतर्गत आ सकता है दोस्तों। जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा देश के लोगों का लिविंग जो है ना स्टैंडर्ड होना चाहिए, जैसे कि विकसित देशों के लोगों में होता है, इसको जो है बढ़ाना होगा। उसके बाद जो है डेथ रेट और बर्थ रेट, जैसे कि जितने भी विकसित देश हैं दोस्तों उसमें जो है डेथ रेट भी कम है और बर्थ रेट भी दोनों कम है, लेकिन इंडिया में दोनों बहुत ज़्यादा है। बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा है और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो है बहुत गरीब देशों के अंतर्गत आता है। पर पर्सन कैपिटल इनकम, जैसे पर व्यक्ति आय जो है इंडिया में मात्र 1.5 लाख है, ये इससे भी बहुत बढ़ाना होगा। जितने भी विकसित देश है लगभग 1 करोड़ जो है 1 साल में कमाते हैं, उसका पर कैपिटल इनकम है पर व्यक्ति में दोस्तों। जैसे कि इंडिया में मात्र 1.5 लाख 1 साल में कमाते हैं पर व्यक्ति, ये बहुत ही कम है, इसको बढ़ाना होगा दोस्तों। उसके बाद मैं बात कर लूँ आपसे G20 के बारे में। G20 एक ऐसा संगठन है जो कि 20 देशों का संगठन है। एशिया में एक बार संकट आया था 1999 में, तब ये जो है G20 का संगठन का जो है बना था उस समय। उसके बाद 2008 में जो पहला में 14 देशों का संगठन है दोस्तों। ये देश जो है मिलकर के तेल का निर्यात करता है, जिसमें 14 देश है। 2018 में इसमें से एक देश को निकाल दिया गया जो कि कतर है, जिसमें से अभी ओपेक में मात्र 13 देश है दोस्तों। ये सारा देश जो है तेल का निर्यात करता है, जिसमें से 95% लगभग मुस्लिम देश आता है दोस्तों।